विपक्षी गठबंधन में नहीं सुलझी सीटों की उलझन। एनडीए से मुकाबला तो है ही, अपनों से भी लड़ाई है। कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई तीनों दल आपस में उलझे हुए हैं। दिवाली के दिन आरजेडी ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार महागठबंधन में आरजेडी के पास है। कुल 10 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट तय नजर आ रही है। इन सीटों में वारसलीगंज, सिकंदरा, तारापुर, बछवाड़ा, गौड़ा, बौराम, लालगंज, कहलगांव, राजापाकड़, रोसड़ा और वैशाली शामिल है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल पप्पू यादव पर उठाए जा रहे हैं। एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से पप्पू यादव पर आरोप लगाने का दावा किया जा रहा है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अप्रूव है। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम लोग पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। जब हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एको सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, तो डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए, और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। विपक्षी गठबंधन में सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ मतभेद का नहीं है, मनभेद भी खुलकर सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ एक मुद्दे का नहीं, कई मुद्दों का है। एक तो कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी में सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। सीएम के चेहरे पर भी गठबंधन में एक राय नहीं। जंग से पहले ही विपक्ष बैकफुट पर है और एनडीए को विपक्ष पर वार करने का मौका मिल गया है। कहाँ बचा है उनका गठबंधन धन? लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन ये एक तरफा ऐलान है। न वीआईपी की सीटों का आधिकारिक ऐलान हुआ है, न कांग्रेस ने किया। लेफ्ट की पार्टीज का तो पता ही नहीं चल रहा है। अब देखिए, ये चुनाव शुरू होने के पहले ही पराजय स्वीकार कर लेने की स्वीकारोक्ति है तेजस्वी यादव की ओर से कि आरजेडी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, या मामला हमारा नहीं है। लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है। और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है, बिहार का भविष्य पीछे छूटता है। महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान, ये ना गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। कुछ दिनों पहले वोटर अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी और राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन के पक्ष में मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब गठबंधन में मतभेद के बीच सारी कोशिशें बेकार लग रही हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त अब साफ साफ नजर आने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।